एक शांत गांव। रात के समय अचानक पड़ोस के घर के अंदर से जोर आवाज, बचाओ! बचाओ! लोग दरवाजे के सामने जमा हो गए। देखा गया एक आदमी और उसकी पत्नी सब्जी में पूरी तरह भीगे हुए, सिर से पैर तक सब्जी लगी हुई है। सब हैरान। तभी बीबी शांत भाव से बोला, चोरी पाप है और पाप का फल एक दिन न एक दिन मिलना ही होता है। सुबह की रोशनी। एक छोटे से कच्चे घर में बीबी बैठकर मिट्टी के पुतले बना रहा है। उसके हाथ में मिट्टी, उसकी आंखों में ध्यान। पास में बंगाली बहू बर्तन धो रही है। छोटे छोटे पुतले एक लाइन में सजे हुए। बीबी, बहू, देखो तो आज के पुतले बहुत सुंदर बने हैं। लगता है बाजार में अच्छा दाम मिलेगा। हाँ, इस बार जैसे सुंदर खिलौने बनाए हो जरूर सब बिक जाएंगे। लेकिन बीबी, इस बार मुझे कढ़ाई खरीद कर देनी होगी। मेरी कढ़ाई की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। ठीक है, सब बिक जाए तो बाजार जाकर तुम्हारे लिए कढ़ाई, खूंटी, चिमटा सब खरीद दूंगा। नहीं नहीं, इतना कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक कढ़ाई मिल जाए वही काफी है। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाऊंगी। बीबी मजाक में बोला, तो सिर्फ कढ़ाई खरीदने से होगा? चावल, दाल, साग, सब्जी कितना कुछ लगता है। और मछली, मांस तो शायद इस जन्म में खरीद नहीं पाएंगे। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तब सब हो जाएगा। दोनों पुतले लेकर बाजार गए। एक छोटी दुकान लगाई। पूरा दिन गुजर गया। लोग आते, पुतले देखते, फिर चले जाते, लेकिन एक भी नहीं बिका। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। बीबी दुखी होकर, आज भी कुछ नहीं हुआ। मन खराब मत करो बीबी, अगली बार जरूर होगा। बीबी हल्का मुस्कुराया। शाम हो गई। वे घर लौट रहे थे। अचानक देखा एक बूढ़ी अम्मा रास्ते के किनारे बैठी है। उसके हाथ में एक बहुत सुंदर डिजाइन की कढ़ाई। बंगाली बहू की आंखों में इच्छा भर गई। बीबी भी देखने लगा। आओ बच्चों, क्या देख रहे हो? नहीं अम्मा, कुछ नहीं, बस देख रहे थे। बूढ़ी हंसी। ये कढ़ाई ले जाओ। नहीं अम्मा, हमारे पास पैसे नहीं है। बूढ़ी अम्मा ने सिर हिलाया। बूढ़ी अम्मा, फ्री में नहीं दे रही हूँ, तुम मुझे एक पुतला दे दो, उसके बदले मैं ये कढ़ाई दूंगी। बीबी और बंगाली बहू ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ देर बातचीत हुई, फिर वे मान गए। उन्होंने पुतला दिया और कढ़ाई ले ली। बूढ़ी अम्मा कढ़ाई देते हुए बोली, तुम जो चाहोगे तुम वही बना पाओगे। बीबी हैरान होकर बोला, लेकिन बाकी चीजों के लिए भी तो पैसे नहीं है। बूढ़ी हंसी। मैंने कहा ना, जो दिल से चाहोगे वही बनेगा। ये कहकर बूढ़ी धीरे धीरे चली गई। घर आकर बंगाली बहू सोचते हुए बोली, बीबी, क्या बूढ़ी सही बोल रही थी या गलत? बीबी हंसा। चलो कोशिश करके देखते हैं। बंगाली बहू ने चूल्हा जलाया, खाली कढ़ाई रखी, आंख बंद करके धीरे से बोली, कढ़ाई माँ, हमारे लिए गरम गरम खिचड़ी दो। अचानक कढ़ाई से धुआं निकलने लगा और उसके अंदर से गरम खिचड़ी निकल आई। बीबी और बंगाली बहू हैरान रह गए। फिर दोनों खुशी से हंस पड़े। इस तरह कुछ दिन बीत गए। हर दिन नए नए खाने बनते। वे पेट भरकर खाते, खुश रहते। लेकिन एक दिन खाना बनाने के बाद उसकी खुशबू उड़कर पड़ोसियों तक पहुंच गई। तभी उस आदमी ने अपनी पत्नी से पूछा, पड़ोसी, क्या तुमने खाना बनाया है? नहीं, हमारा तो खाना बन गया है। ये खुशबू बीबी के घर से आ रही है। वे हैरान हो गए। दोनों पति पत्नी बीबी के घर देखने गए कि मामला क्या है, कैसे बीबी और उसकी पत्नी रोज नए नए खाना बना रहे हैं। दोनों बीबी के घर गए और पूछा, पड़ोसी, क्या बात है बीबी, क्या तुम्हारी लॉटरी लग गई है? रोज इतनी खुशबूदार खाना। बीबी हंसकर बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बात करते करते बीबी उन्हें घर के अंदर ले गया। आपस में बातें होने लगी। फिर बीबी बोला, आज तुम लोग हमारे घर खाना खाकर जाना। पड़ोसी सामने से मुस्कुराया, लेकिन मन में लालच। पड़ोसी को बैठाकर बंगाली बहू खाना बनाने गई, लेकिन पड़ोसी ने अपनी पत्नी को इशारा किया। पड़ोसी चुपचाप खिड़की से सब देखने लगी। उसने देखा बंगाली बहू खाली कढ़ाई में मंत्र बोल रही है और खाना निकल रहा है। उसकी आंखों में लालच भर गया। रात, सब सो गए।
पड़ोसी और उसकी पत्नी चादर से मुंह ढककर चुपचाप बीबी के घर में घुसे और जादुई कढ़ाई चुरा ली। वे अपने घर जाकर खुश हुए। जल्दी जाओ, खाना बनाओ, आज मैं मटन खाऊंगा। उसकी पत्नी ने चूल्हा जलाया, कढ़ाई रखी, लेकिन मंत्र याद नहीं था। उसने उल्टा सीधा मंत्र बोला। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक कढ़ाई घूमने लगी जैसे तूफान, और अचानक सब्जी का फव्वारा निकलने लगा। दाल सब्जी चारों तरफ उड़ने लगी। पड़ोसी और उसकी पत्नी सब्जी में भीग गए। बीबी शांत भाव से बोला, चोरी पाप है और पाप का फल एक दिन न एक दिन मिलना ही होता है। मेहनत और सच्चाई इंसान को आगे बढ़ाती है, लेकिन चोरी और लालच सिर्फ सजा लाते हैं।